आज हम ज़बरदस्त से बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं और एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलेगा जो कि उसकी शान और जायका दोनों बढ़ा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है फ़रा। कोई शेफ़ नहीं हूँ, ना ही कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पकाने का बेइंतहा शौक़ है। बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। और मेरे इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए और मेरी गलतियाँ देखने के लिए और मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके अपना भी नाम बताएं ज़रा। चलो भाई, रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से बेसन के पकोड़े, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून मैदा, 2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 2 लहसुन के जवे। हाँ जी, लहसुन के जवे आपने ज़रूर क्रश करके डालने हैं, क्योंकि उससे बन जाएगा जायका बहुत ही मज़ेदार आपके बैंगन के पकोड़ों का, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि बेसन जो है ना, उसको घोलते कैसे हैं कि उसमें गुठलियाँ ना बने, ठीक है। तो जिन लोगों के बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं ना, तो उनके लिए ज़बरदस्त हल है इसमें। और पता चल रहा है ना कि मेरा रोज़ा है, और रोज़ा जो है अब लग रहा है क्योंकि अब रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, 6:06 हो गए हैं, ठीक है। चलें भाई, खैर इस वीडियो को वॉइस ओवर करके ना फिर ही उठूँगी। अच्छा, ये लहसुन वाला जो था, वो छोटा जो बाउल था, उसको मैंने हंगाल के डाल दिया ताकि लहसुन का और जायका आ जाए इसमें। सबसे पहले आपने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। पानी को जो है ना, वो हथौला रखना है और पानी बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ा पानी डाल के उसमें बेसन मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा और डालना है, फिर मिक्स करना है, ठीक है। और इसकी फाइनली हमने एक, क्या उसको कहते हैं, सख्त सी पेस्ट बना लेनी है। अभी आपने देखा है कि मैंने पानी डाला है और उसी में ही मैं चम्मच चलाए जा रही हूँ ताकि जितना बेसन हो सके इतने ही पानी से उसका काम बन जाए। तो ये टिप नंबर 1 है। इस सीक्रेट को याद रखना है कि पानी बहुत ही कम डालना है और कम पानी डाल के ना उसी में बेसन को हिलाए जाना है, ठीक है। और अब ये देखें, अब आपको लग रहा है ना बेसन काफ़ी हद तक गीला गीला हो गया है, और बस यही वो वक्त है जब आपने गुठलियाँ तोड़ देनी है और चम्मच से इसको मिक्स कर करके ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। ये देखें, उपटन टाइप देख रहे हैं। अब चम्मच से आप इतनी ज़ोर से उसको मिक्स कर रहे हैं कि बेसन की हर छोटी बड़ी गुठली जो है ना, वो मिक्स मर जाएगी। और दैट्स इट, यही आप चाहते हैं। जब आपकी पेस्ट ऐसी बन जाए, स्मूथ सी, नरमो मुलायम, तो इसका मतलब है कि अब आपके बेसन में गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको हम उतना नरम कर लेंगे जितना कि नरम हमें चाहिए। और इंशाल्लाह अब आपका बेसन कभी भी गुठलियों वाला नहीं बनेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से उसको बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, अब हम ज़रा स्पीड तेज़ करते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे अभी भी, और उसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि हमें जितना पतला बेसन चाहिए ना उतना मिल जाए। और ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बेसन की। देख रहे हैं आप, चम्मच उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये देखें, ठीक है, कि वो कोट कर दे बेसन बैंगन को, क्योंकि हम इसके अंदर डबो के दोनों तरफ बेसन लगा के फिर फ्राई करने वाले हैं। बैंगन को आप गोल गोल काट लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना और बहुत पतला भी नहीं काटना, ठीक। कुकिंग ऑयल को मैंने 5 मिनट पहले से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हमने घर में बनाया था, ठीक है। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं कार्ड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा, मीडियम ऑयल हीट पे मैंने उसको प्री हीट किया। उसके बाद मैंने उसको चेक किया थोड़ा सा बेसन डाल के। अगर तो वो बेसन डाल के उसके साइड्स पे बबल्स आना शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया है। फिर आपने एक बैंगन पकड़ा, बेसन में डुबोया और उस ऑयल में डाल दिया। फ्लेम आप मीडियम टू मीडियम लो ही रखेंगे। अब आप जब एक साइड से थोड़ा कलर आ जाए तो फिर उसको साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी कलर आने देंगे, और उसके बाद आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके ज़बरदस्त से क्रिस्पी बैंगन रेडी हो जाएंगे। और बैंगनों को मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए, और सब सोचेंगे आप जैसे बैंगन नहीं बनते, मैं भी बनाती हूँ, तो आपने चाट मसाला ज़रूर छिड़कना है फ्राई करने के बाद, ठीक है। तो फिर ये यूनिक रेसिपी आपकी हो जाएगी अब आपने इसको, अच्छा आपने देखा
कितना ज़बरदस्त सा मज़े का गल के तैयार हो गया है। और ये इमली की चटनी जो हमने क्विक बनाई थी वही चटनी है, और उसके साथ आप लगा के इसको मज़े से खाएं। और मैं नहीं खा सकती, अभी मेरा रोज़ा है। और बड़े ही ज़बरदस्त और टेस्टी बने थे। एंड आई जस्ट लव बैंगन, मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना बैंगन ये। और बस खाते जाएं 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट जितनी आप खा सकते हैं। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ सीक्रेट्स के साथ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको बैंगन के पकोड़े कैसे लगते हैं, मज़े के लगते हैं ना।